देख रहे हैं इस वक्त। एब्सोल्युटली, यस। आप बहुत वोकल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बारे में। आप ओपनली सोशल मीडिया में आए हैं और आपने एक्चुअली सीबीआई इंक्वायरी की दरखास्त की है फॉर दिस। मांग की है, बिल्कुल। दरख्वास्त भी नहीं, मांग है। देयर इज अ डिफरेंस। दरख्वास्त जब करते हैं तो वो अपील करते हैं कि सर ये कर दीजिए, नहीं हमें चाहिए। दैट्स द डिफरेंस। क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये सब कुछ हो रहा है वो बहुत ज्यादा शक के दायरे में, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतना आसान है जो दिख रहा है। देयर इज मोर देन मीट्स द आई। और सबसे पहली बात, और ये जिस पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा, कि जब ये सब कुछ हुआ, ये पूरा प्रकरण हुआ और पुलिस वहां पहुंची, एक नैरेटिव पहले से ही सेट कर दिया गया है, सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। जबकि होना ये चाहिए था, तथ्यों को देख के, हालात को देख के ऐसा लगता है कि उसने सुसाइड। हाउ कैन यू कम टू अ कंक्लूजन कि सुसाइड है? सुसाइड में तो आपको कोई मार के भी तो टांग सकता है, आपको कोई मार के सुसाइड का रूप दे सकता है। तो हाउ कैन यू कंक्लूसिवली से इट्स अ सुसाइड, जबकि आपको वहां सुसाइड नोट भी नहीं मिला? अगर सुसाइड नोट मिला होता, उसके आधार पे आपने कहा होता कि यस इट्स अ सुसाइड, हम लोग शायद एक्सेप्ट कर लेते। पर जनता अब शायद इतनी भोली नहीं रही है, इतनी नाइव नहीं है कि आपने जो कहा उसको एक्सेप्ट कर लिया। इट कैन नॉट जस्ट बी एन ओपन एंड शट केस। ये हुआ, बंद, खत्म, चलिए अपने काम पे निकलिए, चलिए चलिए चलिए, मजमा खत्म हुआ। ऐसा नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई हम सबने आवाज उठाई, और मेरे तो बहुत सारे कारण हैं। वो एक ये कि दिस इज अ ह्यूज ट्रेजेडी of a budding star, of a promising star, of a supernova who was just on the brink of a great promising career, was suddenly extinguished. You know, the whole process of Sushant Singh coming from Bihar, I think the whole journey from the transition from television to film जो उन्होंने किया, बहुत मुश्किल था। पहली बात तो वो तो काबिले तारीफ है। जो उनके पिता के साथ गुजरी, I can understand because I lost a very young son at age 11. I lost him. I know what a father goes through when he has to go through the tragedy. There is no bigger tragedy in this world than a father losing his son. Believe me, there is no bigger tragedy. तो मैं समझ सकता था कि वो क्या है, और ऐसे में आदमी कितना टूट जाता है, कितना बिखर जाता है। You know, I have been through that, so I can totally empathize and sympathize with him. दूसरी बात कि एक हम लोग बिहार की मिट्टी से ही पैदा हुए हैं, और एक बहुत ही इमोशनल कनेक्ट रहा है बिहार का सुशांत के साथ। सुशांत के साथ आई was the co-competitor in Jhalak Dikhla Ja, coincidentally हम लोग काफी वक्त गुजारा था। Also being from the fraternity, also being you know, एक और कलाकार जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का था, और कुछ आवाजें नहीं उठ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि दिस बिकम लाइक जस्ट स्टैंडिंग ऑन अ सेरेमनी, कि आपने कोई गुजरा तो आपने ट्वीट कर दिया कंडोलेंसेस टू द फैमिली एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस एंड द मैटर एंड्स देयर, यू नो, अ न्यू लाइफ बिगिंस, और सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत हार्टलेस होते जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं हमारे इमोशन जो है वो सूख गए हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा दुनियावी हो गए हैं कि मतलब ठीक है, था, कर दिया, आगे निकले, लोग मरते रहते हैं, होता रहता है ऐसा। I'm not like that. As I said, that I was born in Bihar, brought up there. I've been through situations where I have been through the worst in life, emotionally and otherwise. So I could absolutely understand that pain and that torment. तो मुझे लगा कि ये आवाज उठानी चाहिए कि सिर्फ एक कंडोलेंस मैसेज देने से नहीं होता है। You have to kind of, और स्पेशली जब ये बहुत ही suspicious लग रहा है कि a closure has to come. इसके आखिरी निष्कर्ष तक, नतीजे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और जब ये कह दिया गया कैटेगोरिकली कि दिस इज सुसाइड, और हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, वहां ये और जरूरी हो जाता है कि सब हम अपनी आवाज को और बुलंद करें, इस मांग को और आगे बढ़ाएं। और दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड अ फोरम कॉल्ड जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, जहां बहुत लोग जुड़े हैं। एंड आई होप कि जिस मकसद और जिस ध्येय और जिस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े हैं उसमें हम कामयाब जरूर होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आवाज तो उठती है, कैंडल लाइट मार्चेस भी होते हैं, मशालें जलती हैं, लेकिन वो धूमिल हो जाती हैं फिर वक्त के साथ। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जो बाद में खुले हैं, जो ओपन एंड शट केसेस थे। शीना बोरा का केस देखिए, जहां हमको ऐसा लगा कि वो जो अमेरिका सेटल हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो बगल के मोहल्ले में ही दफन थी और उस इंसान को मालूम नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैव बीन अनअर्थड एंड अनरावेल्ड एंड सॉल्व्ड लेटर ऑन, जिसको हमने मान लिया था कि ये सुसाइड है, पर वो सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था। सो इस वजह से इस फोरम की शुरुआत की है। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी। हम लोग चाहे कितना भी बोल लें, जाने वाला तो चला गया, और जो उसने किया वो गलत था अगर उसने ऐसा किया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर उसने सुसाइड भी किया, देयर माइट बी एन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। किसी ने उसको इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया, पुश्ड हिम टू द प्रेसिपिस वेयर ही वाज फोर्स्ड to take this extreme step. But knowing Sushant the way he was, the way
his mindset was, और जिस तरह का था वो लड़का, वो कभी सुसाइड नहीं करता, और करता तो वो जिम्मेवार था कि एक सुसाइड नोट छोड़ के जाता। आप मुझे बताइए, क्योंकि आप डंके की चोट पर इस समय वोकल हो रहे हैं, आपने मूवी माफिया, गैंगिज्म के भी शब्द इस्तेमाल किए हैं। डू यू थिंक ही वाज ड्रिवन टू द पॉइंट और व्हाट ही डिड मूवी माफिया की वजह से? और मूवी माफिया आपके अनुसार कौन है? See, everything is speculation. Everything is a conjecture. That हम, ये प्रमाण तो है नहीं हमारे पास जो हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो दिख रहा है, जो बात जहन में आ रही है, जो बात समझ में आ रही है, वो ये कि ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा, और भी बहुत सारी वजह होंगी। Sometimes it's just an amalgamation of a lot of instances coming together, a lot of reasons coming together, जिस वजह से आदमी परेशान होकर कहता है इधर से भी गया, उधर से भी गया, यहाँ से भी गया, इमोशनली गया, यार मुझे नहीं रहना है, ये हो सकता है। It could be one of the reasons that he was pushed to the brink. I said कि जो नेपोटिज्म की बात है वो गलत है। जिसने भी इस्तेमाल किया नेपोटिज्म शब्द, उसकी अंग्रेजी कमजोर है। नेपोटिज्म जो है वो सरकारी महकमों में होता है, जहां आप किसी का पद छीन ले, या आपको कोई पदवी दी जाए जिसके आप लायक नहीं हो, आप नालायक हो, आपको बिठा दिया जाए। व्हेन यू सुपरसीड समबडी, और कोई मिनिस्टर या कोई बॉस आपको कहता है कि मैं मेरे भाई को या मेरे भतीजे को या मेरे फुआ के लड़के को यहाँ बैठा दो और ये उसको ही मिलेगा, दैट इज नेपोटिज्म। यहाँ नेपोटिज्म को तो कोई मतलब ही नहीं है। इंडस्ट्री में अगर मेरे पास पैसा है, मैं आपके साथ फिल्म बनाऊं, मैं अपने भाई के साथ बनाऊं, मैं कुत्ते के साथ बनाऊं, हाथी, इट्स माय प्रेरोगेटिव, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। भाई के लिए बनाएगा। अगर अंबानी का एक एम्पायर है तो वो अपने बेटे को ही देगा, चाहे आपने मैनेजमेंट हार्वर्ड से किया हो या ऑक्सफोर्ड से किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज हिज इनहेरिटेंस एंड दैट इज हिज प्रेरोगेटिव एंड हिज प्रिविलेज। तो नेपोटिज्म अगर होता तो जितने बड़े स्टार हैं सबके बच्चे ऊपर रहते। यश चोपड़ा के साहबजादे जो हैं, उदय चोपड़ा, वो सब, उनके लिए फिल्में अब तक बनती थी, तब ऐसा नहीं हुआ। बाहर के ही लोग सक्सीड हुए। लेकिन एक नेक्सस हर जगह होता है, एक सिंडिकेट होता है, देयर इज अ कार्टेल दैट वर्क्स, बिकॉज जब वो कार्टेल का क्या ध्येय, क्या है, क्या काम क्या है, उसका है टैलेंट को दबोचना, इंडस्ट्री को कब्जे में करना, अपनी शोहरत के लिए, अपने दौलत के लिए, अपने नाम के लिए। और जितना बड़ा उनका नाम होगा उतना वो बड़े स्टार्स को दबोच सकेंगे, उनको कॉर्नर कर सकेंगे। उसमें डिक्टेट ये होता है कि आप सिकोफेंट बन जाइए, आप जी हुजूरी करते रहिए, यस सर 3 बैग फुल, और उसमें आप बूट लिकिंग, एस लिकिंग, जो भी आप इसको कहना चाहें आप कह ले, आपको वो करते रहना पड़ेगा। आपको चापलूस और चाटुकार बनना पड़ेगा। जिस दिन आपने ना किया और कि आई थिंक आई डोंट deserve this role, I don't think that I am going to do your film, समझिए कि आपकी शामत आ गई। फिर आपको दरकिनार किया जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा, आपको साइडलाइन किया जाएगा, आपको कुचला जाएगा, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है सुशांत के साथ हुआ। जो तथ्य बाहर आ रहे हैं उसमें से 7 में से 6 फिल्मों से अचानक निकाले जाना, ये महज एक संयोग नहीं है। इसके पीछे एक सिंडिकेट रहता है जिसको आपने नाराज किया है, और ये संदेश चला जाता है, इसको किसी फिल्म में नहीं लेना है, इसको हर फिल्म से निकाल देना है। और ऐसे सिंगर्स के साथ भी हुआ है, ऐसे एक्टर्स के साथ भी हुआ है, ऐसे सबके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, अध्ययन के साथ हुआ है। हम जानते भी हैं कि वो कौन लोग हैं, लेकिन प्रमाण नहीं है तो इसलिए नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये हकीकत है और सब लोग जानते हैं, वाकिफ हो, जनता भी वाकिफ। मैं सिर्फ जनता से ये अपील करता हूं कि अगर आपने उन लोगों को पहचान लिया है तो पर्दाफाश करें, उनका नाम लें, आगे बढ़ें, उनके फिल्मों का बहिष्कार करें, ताकि वो इस तरह की दादागिरी और इस तरह की रंगबाजी और गैंगिज्म को आगे न ले जा सके, और जो बाहर छोटे शहरों से लोग जो आते हैं उनको एक बढ़ावा मिले, उनको एक जमीन मिले। देयर हैज टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये नेक्सस न सिर्फ ये कास्टिंग वगैरह कराता है, तय करता है किसको रहना है, किसको जाना है, ये नेक्सस का थिएटर पे भी कब्जा है। तो जब इनकी फिल्म रिलीज होती है, इनकी दादागिरी है, ये कह देते हैं ये फला फेस्टिवल में मेरी फिल्म आएगी, फला में मेरी आएगी, फला में मेरी आएगी, इस दिन मैं आऊंगा, उस दिन कोई नहीं आएगा, बाकी को हटा दिया जाता है, बाकी डर के हट जाते हैं। खौफ से 5000 थिएटर सब पे कब्जा करके आपको 2-3 दे दिया जाता है। जो चिंचपोकली में लगता है, बोरीवली में लगता है, 2 बजे के दोपहर के का शो मिलता है, वो वहीं खत्म हो जाता है। तो इस किस्म की दादागिरी में जो एक्चुअल टैलेंट है, जो रियल टैलेंट है, उनका पनपना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, अनलेस यू टो द लाइन एंड बिकम अ सिकोफेंट। आप नेम क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने खुद फेस किया हुआ है, अध्ययन ने फेस किया हुआ है, सोशल मीडिया पे कुछ नाम आ रहे हैं, राइट? हाँ, मैं नेम इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कई चीजों का प्रमाण नहीं होता है, लेकिन वो होता है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आपको पता है, लेकिन प्रमाण नहीं है, और प्रमाण के बगैर किसी का नाम लेना उचित भी नहीं होगा। इसलिए नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं नाम ले लूं तो मैं सिर्फ सेंसेशनलाइज करूंगा और कुछ नहीं।
नाम सब लोगों को पता है, लोगों को पता है नेक्सस है, लोगों को पता है कौन कौन है। मेरे नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेहरे बदलते भी रहते हैं, वो नाम बदलते भी रहते हैं, उस सिंडिकेट में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसा है कोई आउटसाइडर आता है उसको भी अंदर कर लिया जाता है, ही ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सिंडिकेट। ऐसा नहीं है कि घर के लोग अपने हैं, इसमें तरह तरह के लोग हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, सब मिले हुए हैं, एग्जीबिटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल मसल्स भी हैं इसके अंदर, कुछ बाहर का पेट्रोनेज भी है, बहुत सारे ऐसे लोग, कुल मिला के ये जो एक कुनबा परस्ती है, जो गुटबाजी है, जो एक कार्टेल है, दिस इज रियली वेरी एक्टिव, और इसने लोगों को डिस्ट्रॉय किया है, ये जग जाहिर है, सबको पता है किसकी किसकी जिंदगियां जो हैं वो थ्रेटन की गई हैं, करियर थ्रेटन किया गया है, और उनका करियर हमने खत्म होते देखा है बहुत लोगों का, फिर बगैर नाम लिए हुए लोगों को मालूम है किन किन के करियर खत्म हो गए, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग थे, अचानक वो कहीं नहीं रहे। सो इट्स अ वेरी सैड थिंग, बट इट्स अ फैक्ट दैट हैज टू बी accepted because as they say what cannot be cured has to be endured। अगर इस इंडस्ट्री में रहना है तो इस इंडस्ट्री में रहना है, और आपको इसी माहौल में रहना है और यहीं सरवाइव करना है। आई वॉज लकी, मेरे साथ जब हुआ तो मैंने कहा कि भाई तुमको जो करना है तुम कर लो, तुमको जैसे करना है कर लो, because I had also done a couple of shows where I had to take names, and maybe I don't know, maybe unknowingly I might have rubbed people the wrong way, but people didn't understand that it was not my agenda. It was a show I was doing as an actor. I was given a script, I went and I just ranted those lines out. If I was not there, someone in my place, Siddharth Kannan, would be standing and saying precisely those same lines. तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपना कोई एक पर्सनल वहां पर खुंदक निकाल रहा था, खुन्नस निकाल रहा था, ऐसा तो कुछ था नहीं। It was just a show. उसका खामियाजा अध्ययन को भुगतना पड़ा, because then I came to know that people had categorically said कि बाप का अगर हम नहीं कुछ बिगाड़ पाए तो बेटे को बर्बाद कर दो, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा दुख होगा बाप को अगर बेटे को अगर चोट पहुंचाएगी। But I have been very very protective, but I have also told him that my wife keeps telling him to get out of the industry। बोले कि ये बहुत ही पहले थोड़ा बहुत था और थोड़ा बहुत हर कहीं रहता है, and you could manage that, but आज की जो दुनिया है और आज की जो इंडस्ट्री है is like dog eat dog kind of a thing। It's ferocious, it's wicked, it's nefarious, and there are people with evil machinations and evil plans there to destroy people's career and control and navigate their career there। So Alka keeps telling Adhyan to give it up and go and do something else, maybe because they won't allow you to do it, and I said no, you are born a warrior, you're born a fighter, you have to keep fighting। I don't think that you can suppress a talent for long। आप उसको डिले जरूर कर सकते हैं, पर उसका हक आप नहीं छीन सकते, वो कभी न कभी सर उठाएगा और वो अपने मकाम तक पहुंच जाएगा। क्या सीबीआई इंक्वायरी जब तक ना हो फॉर सुशांत सिंह राजपूत, तब तक क्या शेखर सुमन लड़ते रहेंगे? ऑफ कोर्स लड़ते रहेंगे, हम सिर्फ नहीं लड़ते रहेंगे, हम सब लड़ते रहेंगे। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये हमारी पूरी इंडस्ट्री की लड़ाई है, हमारी बिहार की लड़ाई है, हिंदुस्तान की लड़ाई है, सुशांत के चाहने वालों की लड़ाई है। मैं रहूं या ना रहूं, किसी वजह से अगर मुझे कहीं गुमराह कर दिया जाता है या धकेल दिया जाता है या हटा दिया जाता है, आप लोग हिम्मत मत हारिएगा, आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहिए, और वहां मैं तो रहूंगा, मैं पीछे आगे बीच हर जगह हूं। लेकिन ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये सुशांत की भी लड़ाई है, उसके परिवार की लड़ाई है, ये सिद्धार्थ कानन की लड़ाई है, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की लड़ाई है, हमारे वतन की लड़ाई है, हमारे नौजवानों की लड़ाई है, आने वाले जितने लोग हैं उनकी लड़ाई है। और ये जब तक हम ये तय एक जमीन उनको नहीं देके जाते हैं कि आगे फिर से कोई सुशांत न पैदा हो, जो सुशांत की तरह जिसका अंत ना हो, या सुशांत की तरह कोई एक विक्टिम न हो, हम ऐसी जमीन तैयार करके जाना चाहते हैं जहां नौजवान छोटे शहरों से आए तो उनको उनका हक मिले, उनको एक पनपने का मौका मिले, उनको बढ़ने का मौका मिले, उनको भी अवार्ड मिले, उनको भी रिकॉग्निशन मिले, उनको भी एक्नॉलेजमेंट मिले। और फिर एक जैसा हम कहते हैं, हालांकि इट साउंड्स ऑलवेज यूटोपियन, कि वो सुबह कभी तो आएगी। सो आई एम रियली होपिंग, आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि जब तक हम ये सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक हम ये जंग लड़ते रहेंगे। हमें चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे कुछ भी कहना पड़े। मैं लोगों से अपील करता हूं कि एक शांति से, बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से अपना दबाव जो है, अपना प्रेशर अपने विचारों से, अपनी सोच से वो दबाव बनाए रखें और मांग करते रहें। वो मांग हमारी जरूर पूरी होगी। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है,
कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा।